हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 बार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी परसेंटेज की 3 क्लास हो गई थी, आज चौथी क्लास है और उसी चौथी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे के प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा पहले क्या कहना है कि किसी संख्या 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए तो परिणाम 550 के 42% के बराबर हो जाए। तो दोस्तों देखते हैं, पहले 440 का 35% निकालते हैं, कितना होगा 440 का 35%। एक जीरो से एक जीरो, 5 से गया 2 बार और 5 से जाएगा ये 7 बार, 2 से ये आएगा 21 बार, सॉरी 22 बार। ठीक है, तो 22 से गुणा 7 में जाएगा, कितना होगा 7 में 14, 7 में 14 15। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 550 का 42% कितना होता है। इधर देखिए, 550 का 42%, एक जीरो से एक जीरो, 5 से जाएगा ये कितनी बार 2 बार और 5 से जाएगा ये 11 बार, ये 2 से कितनी बार जाएगा 21 बार। जब 21 को गुणा 11 में करेंगे तो 21 एकम 21 और 21 और 1 2 23। अब देखो दोस्तों, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, इधर देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। यहाँ जाएगा 11, 11 में से 4 गया कितना होता है 7 और यहाँ पर कितना होता है 77। अगर मैं इस वाली संख्या में 77 जोड़ दूं, क्या इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें 440 के 35% में 77 जोड़ दूं तो 550 के 42% के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें 77 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 77 दे रखा और यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी का 15% है जबकि बी सी का 12% है। यदि सी बराबर 1200 है तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। तो दोस्तों सी बराबर कितना दे रखा है 1200, सी बराबर कितना 1200 और यहाँ पे क्या बोला जबकि बी का मान सी का 12% है। अब बी का मान कैसे निकालेंगे, बी बराबर कितना सी का 12%, 12% की वैल्यू कितनी 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 गुणा 12 में करेंगे कितना आएगा 144। सी का मान हमें पता है, बी का मान हमने निकाल लिया। अब निकालना है ए का मान, ए का मान कितना है बी का 15%, बी का मान अभी निकाला कितना 144। ए का मान कैसे निकालेंगे, ये बराबर 144, इसका भी कितना 15%, 15% कैलकुलेट करेंगे 5 से जाएगा 3 बार और 5 से जाएगा 20 बार। ठीक है, 2 से जाएगा 10 बार और 2 से जाएगा 72 बार। ठीक है दोस्तों, अब 3 की गुणा कितने किसमें करेंगे 72 में, 3 दूनी 6 और 7 की 21 बटे 10। जब 10 का मान लेना होगा तो सीधे से यहाँ पे काउंट करना है, मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल गई 21.6। अब वो क्या कह रहा है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, बी का मान कितना है, ए का मान कितना है 21.6, बी का मान कितना है 144, जोड़ दो तो ए प्लस बी का हमारा मान निकल गया है 165.6, जो को ऑप्शन नंबर हमारे डी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले सी का मान हमें दे रखा था, सी के मान की वजह से हमने बी का मान निकाला
और बी के मान से फिर हमने ए का मान निकाला, और जब दोनों के मान निकल आए तो हमने सिंपल ऐड कर दिया। ठीक है, इतना ही करना था जो हमने आगे से कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 40 तक की संख्या में इकाई के स्थान पर एक या 9 अंक वाली संख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखो 1 से 40 तक एक या 9 इकाई के स्थान पर कितनी बार आता है? देखो एक तो पहला एक ही आएगा, कोई एक 9 आएगा, एक 11 में भी इकाई के स्थान एक आता है, ठीक है, एक आपका 19 में आता है, एक 21, और आगे आएगा आपको 29 में आएगा, ठीक है, और आगे आपका 31 में भी एक आता है पहले, और फिर सीधा 39 में 9 आता है। तो टोटल की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार हमारे इकाई के स्थान पर एक या फिर 9 आएगा, कितने में से? 40 में से। तो देखो 8 अपॉन 40 परसेंट निकालने के लिए 100, 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, और 4 × 5 बराबर 20%। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा था 1 से 9 अंक वाली इकाई के स्थान पर संख्या, 1 9 11 19 21 29 31 और 39। सब में या तो इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो देखो ये कोई ए और ये आपका बी, क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय में मान लो 100, ए की कितनी हो जाएगी? 125, क्योंकि 25% अधिक है, यहाँ से फ्रैक्शन कर लो, काट लो, 5 से जाएगा आपका, सॉरी 25 से जाएगा 4 बार, और 25 से जाएगा 5 बार। अब देखो ए की आय और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो कितना कम है? 1। किससे? ए से। ए की ए से कंपैरिजन कर रहा है, ए से कितना कम है? ए से कंपैरिजन कर रहा है, तो 5 नीचे इनटू 100, 5 से जाएगा ये 20% कम। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो दो संख्या क्रमशः 20% और 30% तीसरी संख्या से कम है, तो पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या का कितना है? तो माना कि संख्या पहली, दूसरी और तीसरी, ये कोई संख्या है, मान लो तीसरी संख्या में मान लेता हूं 100, तो पहली संख्या कितनी कम है? 20%, और दूसरी कितनी कम है? 30%। तो पहली 20% कम है तो कितनी हो जाएगी? 80%, और तीसरी 30% कम है तो कितनी बचेगी? आपका 70%। अब वो क्या कह रहा है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना परसेंट है? तो दूसरी संख्या कितना परसेंट है पहली संख्या का? पहली संख्या कौन सी है? 80, 80 का कितना परसेंट है? बस ये आगे सॉल्व करना है। 20 से कितनी बार कटेगा? 4, 20 से 5 बार, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 35 बार, गुणा होगा 55 25 5 15 और 70 बटे 2। नीचे 2 से काट लो, कितनी कट जाएगा? 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14.5, 87.5। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारे ए में लिखा हुआ है 87.5। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कॉलेज के चुनाव में सचिन के पद
कि विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? देखो, कोई उम्मीदवार है एक और ये दो, ठीक है। अब पहले उम्मीदवार जो विजयी हुआ उसको कितने परसेंट मत मिले? 69%, ठीक है। तो हारने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे? 31%, ठीक है। और ये कितने परसेंट मतों से जीता? कितने परसेंट मतों से जीता यहाँ पे? ये जीता आपका 38% मतों से। और कितने वोटों से जीता है? 342। तो यहाँ पे ये जीत और वो जीत बराबर रखेंगे 342, ठीक है। यहाँ से बस सॉल्व करके आपने 100% की वैल्यू निकालनी है। 19 से घटे ये घटेगा 2 से 19 बार और 2 से घटेगा अपना 171 बार। ये घटेगा 1% बराबर, ये घटेगा 19 से 19 एक बार और ये घटेगा 9 बार, ठीक है। यहाँ पे निकालिए 100% की वैल्यू। 1% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू 900, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर है 900, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी तीन संख्या है। ए बी से 40% कम है और बी सी से 15% कम है। यदि सी डी से 50% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम होगी? देखो, कोई संख्या ए बी सी और डी। देखो यहाँ पे क्या करा, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, मतलब बी कितनी है? तो ए कितनी होगी? 40% का मतलब 60% होगी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, और बी सी से 15% कम है। बी कम है सी से 15%। अगर मैं मान लूँ सी मान 100% है तो बी कितनी होगी? 85%, ठीक है। अगली संख्या अगली लाइन में क्या कह रहा है, सी डी से 50% अधिक है। सी डी से 50% अधिक है। अब डी को मान ली 100, तब सी अलग होगी तो कितनी होगी? 150, ठीक है। ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये और ये अपने बराबर वाली संख्या से पढ़ देते हैं। 100 100 100 85 150 और 150। कोई काटी 0 0 0 0, ये कटेगा 5 से कितनी बार? 17 बार। ये 5 से 17 बार, ये 5 से 20 और ये कितना? 20। इसमें 0 से 0 0 से 0, ठीक है। और कटेगा 5 से कटेगा ये 2 बार, 5 से 3 बार और ये 5 से 3 बार और ये 5 से 3 बार, ठीक है। और कटेगा इसमें ऊपर वाले कटेगा 2 से 3 बार, 5 10 कटेगा 5 और ये कटेगा 5। अब बस गुणा करो सीधा सीधा, इन सब की वैल्यू आपके सामने आएगी। जैसे 17 की 51 इंटू 3। हमें पूछा कितना, ए बी से कितने परसेंट कम है। ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, और चलो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये कितना 20 500 और 100 दूनी 200, तो ये कितना हुआ 3 5 की 153 और ये आएगा 200। अब वो कह रहा है ए डी से कितने परसेंट कम है। ए कितना कम है? 47 कम है। किससे? डी से। डी कितना है? 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कटेगा आपका 47, 2 से 23.5, ठीक है दोस्तों। 23.5% ऑप्शन नंबर हमारा जो बी में है। ओके, चलते
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। तो बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने परसेंट अधिक है। देखो संख्या मान लो ए, बी और सी। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम, ए का कम है। अगर मान लो इसका बी का मान लो, इसका कितना होगा, ए का वेतन तो कम है, ठीक है। अब वो क्या करेगा आगे, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, बी का वेतन। यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो 100, सी का मान लो 100, तो बी का कितना होगा 75। जो खाली जगह है तो वो हम बराबर वाली संख्या से भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 75 और सीधा कैलकुलेट कर लो, ए 0 0 0 और 5 से 25 से कटेगा 4 बार, 25 से 4 और 25 सॉरी 25 से कटेगा आपका 3 बार, 25 से 3 और 25 से 4 बार, ठीक है। कितना हुआ 9 की 27, 10 की 21 और सी की वैल्यू है 40। अब वो क्या कह रहा है, तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है, जो कितना अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक है 13, किससे, ए के वेतन से, ए से कंपैरिजन कर रहा हूं कौन 27 इंटू 100, ये हमारी संख्या बनेगी 1300 भाग 27। अगर इसे हम काटेंगे तो ये काटेगा हमारा 48% लगभग में, लगभग में कुछ आए तो 48 पॉइंट करके कुछ आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है, तो संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस दे रखा है और डिफरेंस की वजह से हमें वो संख्या निकालनी है। डिफरेंस कितना है, कोई संख्या का 70% और उसी संख्या का 40% का अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पे अंतर कितना है 30% और यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है 135। बस 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 1% बराबर कितना का 135 बटे 30। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इनटू 100, ये जाएगा इससे कितनी बार 0 से 0 पे, ये बनेगा 1350 बटे 3, 1350 बटे 3। अब ये कितनी बन जाएगा, 3 से काटेंगे इसे, 3 चौक 12, ये 5 15 और 0 की 3, तो हमारा दोस्तों आंसर क्या निकल के आएगा 450, ठीक है। तो संख्या हमारी कौन सी होगी 450, जो ऑप्शन नंबर हमारे ए में है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना होगा। एक संख्या मान लो कोई मान संख्या है, ठीक है, उस संख्या के 3/8 मतलब ये 3/8 के आधे, आधे का मतलब क्या होता है इंटू 1/2 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 कितना है 40, बराबर क्या दे रखा है 40। यहाँ से बस x की वैल्यू निकालो, 2 से ये 2 खत्म, 3 से ये 3 खत्म, x बराबर ये नीचे 8 है, उधर जाके ऊपर गुणा में पहुंचेगा, तो 40 इंटू 8 बराबर 320, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, तो उस संख्या का 80% निकालना है, तो बस x का 80% निकाल दो अपॉन 100, 2 जीरो से
दो जीरो, 8 गुना 8 दूनी 16, 8 3 24 25। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 256। 256 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी, चलते हैं अपने और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। आप अपनी पढ़ाई सही से ध्यान से करते रहिए। ओके बाय।